हेलो जेई एस्पायरेंट्स। तो भाई अब जनवरी 2026 में आपका जेई मेन 1 का एग्जाम होना है और मई 2026 में आपका जे एडवांस का एग्जाम होना है। और अब चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो या ड्रॉपर स्टूडेंट हो, अब आपके दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गया होगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि यार अब एग्जाम पास में आने वाला है। और अब आपने भी ठान लिया होगा, आपकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपका एक ड्रीम तो होगा कि यार जेई 2026 में मैं अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाऊं। अब मैं आज आपको एनके गुप्ता, मुझे 37 साल का एक्सपीरियंस है, 8.5 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूं, मेंटर कर चुका हूं, टॉप रैंक्स दे चुका हूं। आज मैं आपको अपने पूरे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको एक ऐसा प्लान देने वाला हूं, जेई 2026 का बेस्ट प्लान देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। और मैं आज आपको पूरा मंथली प्लान क्या होगा, डे वाइज प्लान क्या होगा, आवरली प्लान क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है हम इसको कैसे अचीव करेंगे ताकि आपका जो अपने ड्रीम आईआईटी में जाने का सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन बच्चों, हर जर्नी का हमें सबसे बड़ी बात है कि उसकी स्ट्रेटेजी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूं, पूरे जेई 26 में आपको पता है कि 2 लेवल पर एग्जाम होते हैं। सबसे पहले होता है जेई मेन, और जेई मेन में भी जेई मेन 1 जनवरी के लास्ट के 2 सप्ताह में आपका होने वाला है। फिर उसके बाद अप्रैल में भी जेई मेन होगा और जो बेस्ट परसेंटाइल आएगी वो काउंट होगा और उसके बेसिस पर आप एडवांस का एग्जाम मई 2026 में दोगे। अब इस एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्रैक करने के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताता हूं, 2 स्टेप स्ट्रेटेजी। क्या है 2 स्टेप स्ट्रेटेजी? बिल्कुल सही है, डिवाइड एंड रूल। अब यार देखो, सबसे पहले तो आपको भी पता है कि क्वालिफाई करने के लिए जेई मेन 1 में अच्छी परसेंटाइल लाना जरूरी है। अब मैं तो कह रहा हूं हमें अब स्टेप 1 में जेई मेन 1 में 99 परसेंटाइल लाने का टारगेट बना लेना चाहिए, एक मिशन बना लेना चाहिए कि मुझे तो जेई मेन 1 में ही 99 परसेंटाइल लानी है, ताकि जब जेई मेन 1 खत्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग टोटली एडवांस पर फोकस कर सकें और हमारा एनआईटी में एडमिशन तो पक्का ही हो जाए। 99 परसेंटाइल का मतलब है टॉप 15,000 में हम आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है, अगर हम 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड की एग्जाम भी अगर हमें देनी है तो रिलैक्स होकर हम बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं और साथ के साथ एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो तो कहते हैं ना कि आम के आम और गुठली के दाम। तो इसलिए 2 स्टेप स्ट्रेटेजी है कि डिवाइड एंड रूल। अब से लेकर ज्यादा फोकस आपको सबसे पहला स्टेप ये करना चाहिए कि जेई मेन 1 में 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपका जो कुछ भी है सब कुछ उस पर लगा दो ताकि हम 99 परसेंटाइल लाएं। और फिर उसके बाद जेई एडवांस के एग्जाम में जो बचा हुआ टाइम रहेगा आज के बाद से 5 महीने के बाद से अनोदर जो 4 महीने मिलेंगे उसमें हम एडवांस तैयारी करके अपने ड्रीम आईआईटी में जाएं। तो 2 स्टेप स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताता हूं। देखो यार, सिंपल सी बात है, जेई मेन में 99 परसेंटाइल लानी है तो पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि जो जेई मेन का एग्जाम होगा उसमें कितने परसेंट अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं 5 साल का एवरेज लूं तो भाई 50% मार्क्स जो भी स्टूडेंट लेकर आया है, ये शिफ्ट टू शिफ्ट भी वेरी करेगा, पर उसके 99 परसेंटाइल आ गया। तो पहली बात तो ये है यार, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टास्क है वो बहुत बड़ा नहीं है, नॉन अचीवेबल नहीं है, अचीवेबल है, क्योंकि 50% मार्क्स ही तो लाने हैं यार। अगर आप सोचो कि 75 क्वेश्चंस अगर जेई मेन में आने हैं, उनमें से अगर मैंने 40 क्वेश्चन भी अगर सही कर दिए तो भाई मैं तो 99 परसेंटाइल लेकर आ जाऊंगा। और इतना तो आपको पता है कि इतना तो हम कर सकते हैं, या आने वाला जो टाइम है 5 महीने इसमें, कि हम 50% तो स्कोर कर सके। मैं तो कहता हूं आप तो 100% स्कोर करो, लेकिन जो मिनिमम चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, तो ये डूएबल है। और अभी से लेकर अगर आप यार देखोगे तो 5 महीने बाकी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 150-160 डेज है कि नहीं है? चलो मैं तो 150 डेज लेकर चलता हूं। अब यार देखो 150 डेज में ये करना पॉसिबल है कि नहीं? अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। अगर हम 150 दिन में एक लेक्चर डेली फिजिक्स को, एक लेक्चर केमिस्ट्री को और एक लेक्चर मैथ्स को मिनिमम देते हैं तो भी हमें हर सब्जेक्ट में 150 लेक्चर मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट में। यार 150 लेक्चर में तो जेई मेन लेवल का सिलेबस अगर कोई आज 0 से भी शुरू करे तो भाई बिल्कुल कंफर्टेबली पूरा किया जा सकता है। और कभी 3 क्लास और कभी 4 क्लास, तो मिलाकर ये डूएबल है और अच्छी तरह से किया जा सकता है। आपको भी पता है यार कि ऑन एवरेज 30 चैप्टर पर सब्जेक्ट होते हैं, इससे ज्यादा के चैप्टर्स नहीं हैं। तो अगर हम आज भी 0 से शुरू करते हैं तो हम
पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। अब पढ़ने के अलावा क्या चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, टेस्ट की प्रैक्टिस चाहिए। तो देखो भाई 150 दिन है, मैं तो कहता हूं कि यार एक स्टूडेंट एक दिन में 60 क्वेश्चन तो कर ही सकता है ना। अब आप कहोगे सर 60 क्वेश्चन कैसे करूंगा? यार देखो भाई, जेई मेन में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 75 क्वेश्चन 3 घंटे में करोगे कि नहीं? अगर 75 क्वेश्चन 3 घंटे में करोगे तो यहां भी तो आप 2.5 से 3 घंटे में 60 क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल प्रैक्टिकल टारगेट दे रहा हूं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो यार 60 क्वेश्चन पर डे हमें करना चाहिए, इंक्लूडिंग संडे, टेस्ट वेस्ट सब मिलाकर। तो 150 दिन में हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? सीधी सी बात है 9000 क्वेश्चन हो गए अभी। यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 3000 क्वेश्चन करने का टाइम है हर सब्जेक्ट पर। और अगर मैं 30 चैप्टर भी लूं तो भाई 100 क्वेश्चन पर चैप्टर हम कर सकते हैं। अब सोचिए पर डे क्लास पढ़ भी रहे हैं और 100 क्वेश्चन पर डे हमें करने का टाइम मिल रहा है पर सब्जेक्ट। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो भाई 100 क्वेश्चन में भी क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो 50 जेई मेन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो कर लो। और ईसरल ने इसके लिए आपको दिया है, सेट्स बना के दिए हैं कि भाई बिल्कुल सारे के सारे अभी तक जितने भी प्रोफाइल पूछे गए हैं सबको कवर करके एक सेट ऑफ पीवाईक्यूज छांट के आपको मिलेगा, सेलेक्टिव मिलेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और फिर फाइनल रिवीजन के लिए भी एक और सेट आपको मिलेगा जब आपको करने। तो कुल मिलाकर 50-60 पीवाईक्यूज आपको करने हर चैप्टर लेवल पर, और हर चैप्टर लेवल पर 40 क्वेश्चन जेई मेन के सिंगल करेक्ट इंटीजर टाइप और लेवल 2 के भी करने, थोड़े से हाई लेवल के, अगर पेपर टफ आ जाए तो उसको भी संभाल सकें। बस इतना आपने कर लिया और रेगुलर टेस्ट अगर आपने दे दिए तो भाई आपकी 99 परसेंटाइल पक्की है। अब मुस्कुराओ यार, देखो बिल्कुल सही फॉर्मूला है कि नहीं? 150 लेक्चर हर सब्जेक्ट के लिए मिनिमम और 100 क्वेश्चन करने का टाइम हर चैप्टर पे हमारे पास अवेलेबल है। और फिर इसके अलावा टेस्ट देने के लिए इतने सारे संडेज जो आएंगे वो भी अवेलेबल है। और फिर आखिरी में तो जब रिवीजन टेस्ट सीरीज चलेगी तब भी आप कर सकते हो, यानी कि 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है। इसलिए बच्चों अब स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अब टाइम खराब मत करो। अब आपको मैंने सक्सेस रेसिपी बता दी है, अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, घबराने का कोई फायदा नहीं है। इवन अगर आपने तैयारी भी शुरू नहीं की है तो भी आप आज से शुरू करोगे तो जेई मेन में 99 परसेंटाइल लेकर आओगे। अब ये सारा रिग्रेट बंद कर दो यार कि मेरी प्रिपरेशन खराब है, मेरे बैकलॉग बहुत ज्यादा है, मेरे टास्क में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, मेरे बोर्ड के एग्जाम भी। इन सब का जवाब मैंने आपको दे दिया है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अब उठो दोस्तों और आज से शुरू कर दो। अब देखो यार, आप ऐसा करने वाले अकेले नहीं हो। जेई मेन 1 से शुरू करने वाले कई बच्चे जेई मेन 2 में इतना परसेंटाइल का जंप कर लेते हैं। ईसरल रेट देखो 2025 के मैं आपको बताता हूं, 34 परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल ईशम लेकर आया। अगर ये 3.5 महीने में कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं शाहिद की बात करूं तो 16 से 99.31, आप सोचो। और अगर मैं बात करूं अक्षत की तो 58 से 99 परसेंटाइल। और भाई इससे ये अकेले नहीं है, ऐसा ईसरल में होता है 2020 से लेकर अगर आप 24 तक भी देखोगे तो हर बार कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो 39 से 99, 15 से 99, 45 से 99, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। यानी कि करना तो पॉसिबल है और आपके पास तो इनसे भी डबल टाइम अभी अवेलेबल है। अब ये कैसे होगा, आपको कौन गाइड करेगा, आपको कौन पढ़ाएगा, क्या करेगा, इसके लिए बस ईसरल पूरे इंडिया का इकलौता कोर्स जो कि टोटल फोकस होकर होगा आपके जेई मेन 1 में 99 परसेंटाइल लाने के लिए। तो बस आपका मिशन हमारा मिशन है और ईसरल लॉन्च करता है। इसके लिए आप आइए, मिशन 99 ईसरल का एक ऐसा कोर्स जिसमें टोटल फोकस होकर टाइम टेबल के साथ सबके साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगी, सब कुछ है। अब चूकना मत। तो बच्चों, आपके मन में कोई भी डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि मिशन 99 में पूरा का पूरा आपको देखो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 12 घंटे की आप पढ़ाई कर लीजिए बस। अब देखो, अगर मैं बात करूं लेक्चर क्लासेस के लिए 5 घंटे आपको देने, होमवर्क के लिए मैंने तो आपको कितना बताया था, 60 क्वेश्चन पर डे।
60 क्वेश्चन में तो देखो 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 3 घंटे। मैं तो कह रहा हूं आप और एक्स्ट्रा 1 घंटा ले लो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो, एडवांस की भी करनी तो वो भी कर लो, तो 4 घंटे वो ले लो, 9 घंटे हो गए। रिवीजन, बैकलॉग एटसेट्रा के लिए 1.5 घंटा और ले लो, और नोट्स बनाने और टेस्ट वगैरह देने इसके लिए 1.5 घंटा और ले लो। तो 12 घंटे के जर्नी में आप अपने मिशन 99 को एकम्प्लिश कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी अर्थमेटिक है, आप भी समझ रहे हो, डूएबल है। अब देखो यार, अब बहाना नहीं चलेगा। करने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे करोगे ये मैंने बता दिया है, आपको कोर्स भी दे दिया है, आपको कुछ नहीं सोचना है, कोर्स में रजिस्टर करिए और चालू कर दीजिए। और देखिए इसकी एकेडमिक प्लानिंग भी मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट एकेडमिक प्लानिंग है। इसमें जो कोर्स शुरू होगा 0 से, वहां पर सबसे पहले बेसिक चैप्टर कराए जाएंगे, जिस पर 11th और 12th के चैप्टर डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूरे कर लेना चाहिए, जो जेईई मेन में ज्यादा पूछा जाता है, ताकि हमारा मेजर पार्ट तो अक्टूबर नवंबर तक ही खत्म हो जाए। फिर इसके बाद जो 12th के स्टूडेंट है, जो बोर्ड भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, नवंबर तक उनका सारे इंपॉर्टेंट और 12th के चैप्टर्स खत्म हो जाना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबल बोर्ड भी कर सकें। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जैसे फिजिक्स में बेसिक चैप्टर क्या है, यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर और काइनेमेटिक्स, वो पूरी करेंगे। फिर इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं जेईई मेन में। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर अल्टरनेटिंग करंट तक, फिर रिमेनिंग मैकेनिक्स, एसएचएम, वेव्स, हीट, फ्लूइड, एरर वगैरह। केमिस्ट्री में देखो पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, सिंपल 3 चैप्टर आपके हुए, पूरे बेसिक्स आपके क्लियर हुए। फिर देखो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस और रिमेनिंग पीसी, आईओसी, और इधर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो जाएगी। फिर मैथ्स में अगर देखो तो 3 चैप्टर बेसिक होते हैं यार, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, इसके बाद आपको कैलकुलस करा देंगे, फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, फिर वेक्टर 3D, पीएनसी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, और इस तरह से पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपको हो जाएगी। अगर देखो मैं आपको एनालिसिस बताऊं, जैसे फिजिक्स का सैंपल एनालिसिस बताऊं, तो ये चैप्टर लिखे हुए हैं, और फिर क्वेश्चंस पर शिफ्ट 2025 में कितने क्वेश्चन आए हैं और 2021 से 24 पर शिफ्ट कितना एवरेज आया है। आप यहां पर देखो यार, मॉडर्न फिजिक्स में 1.9 एंड 3.3, तो देखो फिर रे ऑप्टिक्स में 2.4, अगर आप देखोगे 2.4 रे ऑप्टिक्स में, और 1.2 21 से 24 के बीच में। तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैट में 1.7, 1.5, तो आपको ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो हमने इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा लेक्चर प्लान दिया है। अगर आप देखोगे बेसिक चैप्टर के बाद हमने रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स लिया है, फिर मॉडल लिया है, फिर इलेक्ट्रोस्टैट शुरू हो जाएगा। आप देखो यार, आपका 99 परसेंटाइल तो लगभग यहीं पर सिक्योर हो जाएगा। और इसके अलावा मेजर बात, जैसे मैं आपको बताता हूं, रोटेशनल मैकेनिक्स में 1.2 एंड 1 क्वेश्चन है, लेकिन सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर में भी 1 और 1.2 क्वेश्चन है। आप सोचो रोटेशन को इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जबकि सेमीकंडक्टर इजी छोटा चैप्टर है, उससे इतने क्वेश्चन आते हैं। यूनिट डायमेंशन से भी आप देखो 1.2 एंड 0.6, यानी कि यूनिट डायमेंशन वर्सेस रोटेशन पे भी देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एवरेज सेम आ रहा है। इसलिए इंटेलिजेंटली चलेंगे, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, उनको पहले करेंगे। सेम वे केमिस्ट्री और सेम वे मैथ्स में भी ऐसा करेंगे। तो यार देखो, अब आपकी जो जर्नी है वो ऐसे चलेगी, अगस्त से लेकर नवंबर तक जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो सब हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर लेवल पर भी आपको टेस्ट हैं, रिव्यू टेस्ट भी है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी है, हर तरह के टेस्ट हैं। क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल सेलेक्टेड मिलेंगे, जेईई मेन के 2 लेवल पे क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल 1 और लेवल 2, प्लस पीवाईक्यूज मिलेंगे सेलेक्टेड, बिल्कुल डिवाइड होगा, वही 100 क्वेश्चन पर डे का एवरेज आपको देंगे। फिर दिसंबर में कंप्लीट सिलेबस डन कर देंगे, और जितने भी जेईई मेन के फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे सेलेक्टेड, वो भी पूरे हो जाएंगे, और टेस्ट एक्सपर्ट भी आपको राय दे देंगे कहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सारे टेस्ट भी डन हो जाएंगे। और जनवरी में हम कंप्लीट रिवीजन दोबारा से करेंगे, और इसमें बच्चों आपको रिवीजन के क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, और टेस्ट प्रो लेवल के आपको पेपर्स मिलेंगे, और आप मान के चलिए आपके फिर फुल सिलेबस के टेस्ट चालू हो जाएंगे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो ऐसा करके आपको पहला अटेम्प्ट भी फोड़ देना है, पहला अटेम्प्ट भी फोड़ दूंगा और 99 परसेंटाइल लेकर आऊंगा। यह है बच्चों पूरा प्लान। अब देखो यार, इसमें इंडिया की मोस्ट पावरफुल फीचर्स वाला कोर्स मिशन 99 हम आपके लिए लेकर आए। नाम ही मिशन 99 है, तो ये हम आपके लिए लेकर आए बच्चों। तो देखो, इसमें कोटा के बेस्ट टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स मिलने वाले हैं, जिनको जबरदस्त एक्सपीरियंस है, मोस्टली उनमें से IITians हैं,
जो जेईई मेन में टॉप रैंक्स दे चुके हैं, 20-20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर, जो कोटा के लीजेंडरी टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। लिमिटेड क्लासरूम साइज होगी, इंटरएक्टिव क्लासेस होंगी, 3 या 4 क्लासेस पर डे चलेंगी, मॉड्यूल्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, टेस्ट के डिस्कशन होंगे, लाइव क्लास के नोट्स और पीडीएफ की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, 5 लेयर की मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग आपके लिए होगी, अटेंडेंस चेकिंग होगी, होमवर्क चेकिंग होगी, होमवर्क चेकिंग सेशंस आपके लिए लगाए जाएंगे। इसके अलावा लाइव ऑनलाइन स्टडी रूम होगा जहां पर मेंटर्स आपको गाइड करके पढ़वाएंगे, बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट होंगे, स्पीड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, आग एनालिसिस, बहुत सारी चीजें हैं। अब 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज मिलेंगे, मॉड्यूल्स 2 लेवल की एक्सरसाइजेज आपको मिलने वाली हैं। 130 से ज्यादा टेस्ट आपके होने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, रिव्यू टेस्ट हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। फिर टेस्ट ही खाली नहीं है, इनका एनालिसिस भी होगा, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होगी, डाउट सॉल्विंग के लिए भी मल्टी लेयर सिस्टम आपको इसमें मिलने वाला है। प्लस इसके अलावा लाइव रिवीजन इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे लास्ट में जनवरी में, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी और विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर भी आपके पास हैं। तो बच्चों अब सब कुछ आपके पास आ गया है, अब आपका कोई बहाना नहीं बचा है। अब कहते हैं ना कि बस अब देर मत कर, उठ खड़ा हो और ठान लो आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा भी हो, ताकि लाइफ में रिग्रेट नहीं हो। आप के लिए इस तरह लेकर आ गया है मिशन 99 और हम 99 लाकर ही दम लेंगे। और ऐसा लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने किया है, मुझे पता है आप भी करोगे। अब आपके लिए एक स्पेशल कोर्स है, आपने तैयारी शुरू नहीं की है तब भी, कोई लाइफ में कमी चल रही है तब भी, और अगर आपकी जर्नी अच्छी चल रही है तब भी, यह ऑनलाइन कोर्स आपके लिए है मिशन 99। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।